हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी नेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम बात करते हैं एक्ने पर। एक्ने जो है प्यूबर्टी टाइम पे ड्यूरिंग मेंसेस, ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी कॉमन होती है यंगस्टर्स में। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये कई बार ब्लॉक हो जाते हैं, जो केराटिन है उसके डिपॉजिशन से। या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे ऑयली कॉस्मेटिक्स हो गए या लो क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स हो गए, तो उससे ये पोर ब्लॉक हो जाते हैं और वाइट हेड, ब्लैक हेड, इस तरह की समस्या होने लगती है। या फिर कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जैसे क्यूटीफॉर्म एक्नी। एक बैक्टीरिया है जो वहाँ पे ग्रो करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है और पस्ट्यूल्स बन सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, नोड्यूल्स बन सकते हैं। कई बार ये बहुत पेनफुल होते हैं और रिकरेंट होते हैं। अब इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस। तो आपने देखा होगा कि हार्मोनल चेंजेस, जैसे फीमेल्स में मेंसेस के दौरान काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं, तो वहाँ पे ये एग्रावेट हो जाते हैं। दूसरा, कई लोग इसको फूड से भी लिंक करते हैं। तो कहीं कहीं देखा गया है कि अगर हम ऑयली जंक फूड को अवॉइड करें तो इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें आराम देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये लिंक्ड होती हैं चीज़ें एक दूसरे से। और कई बार पीसीओएस, मोटापा या और कोई डिजीज़ होती है, इसके साथ ये लिंक्ड होता है। अब आप होम्योपैथी से कैसे इसे ठीक कर सकते हैं? तो होम्योपैथी की कुछ मेन मेडिसिन हैं, जैसे कैलीब्रोम आती है। तो कैलीब्रोम में क्या होता है कि फेस में, नेक में, शोल्डर में पेनफुल नोडुलर एक्ने बन जाते हैं, तो उसकी बेस्ट मेडिसिन है। दूसरी आती है यूजेनिया जम्बोलैनम, तो ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एक्ने के लिए। तीसरी आती है बर्बेरिस एक्यूफोलियम। तो एक्यूफोलियम में क्या होता है कि एक्ने हो जाती हैं, ब्लेमिशेस हो जाते हैं स्किन में, और हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स रह जाते हैं, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पे एक्यूफोलियम अच्छा काम करती है। इसके अलावा सिलीशिया है। तो सिलीशिया जहाँ पे भी पस फॉर्मेशन है, रिकरेंट एक्ने है, बार बार फोड़े फुंसी बन जाते हैं कहीं पे भी शरीर में, और अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम दे करती है। इसके अलावा सल्फर एक और डिपैक्टिंग मेडिसिन है, जहाँ पे ऑयली स्किन होती है, अनहेल्दी स्किन होती है और इचिंग बर्निंग होगी एक्ने में, तो वहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा पल्सिटिला एक और मेडिसिन है, जहाँ पे येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा, और फीमेल्स को जनरली जो मेंसेस के दौरान एक्ने हो जाते हैं तो हार्मोनल चेंजेस में अच्छा काम करती है। तो इसी तरह से बहुत सी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, हज़ारों मेडिसिन हैं, लिस्ट है बहुत लंबी। लेकिन जो मेडिसिन्स हैं वो स्वयं से आप यूज़ ना करें, अपने आप से ही, बिना डॉक्टर को दिखाए या बिना डॉक्टर से पूछे, बिना कंसल्ट किए इन मेडिसिन्स को ना लें। जब भी आप लें तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक से दिखाएं, और फिर इन मेडिसिन्स को स्टार्ट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट करें, और आप डिटेल्ड कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।